आज भी आप कभी हिमालय की तलहटी वाले गांव में अगर जाएंगे तो आपको उनकी लोक कथाओं में अघोरी और साधु की लड़ाई का जिक्र मिल जाएगा। तो क्या है उस कहानी की सच्चाई और क्या है वो गाथा, तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमय कहानी में। हिमालय की दुर्गम शिखरों की तलहटी में गंगा नदी के किनारे एक घाट था, जहाँ पर हर शाम को अंधकार के साथ ही भयावह सन्नाटा छा जाता था। यहाँ रहता था एक कपालिक घोरी जिसका नाम था वीरभद्र, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां सुनाई देती थी। कुछ कहते थे कि वह मृतकों से बात करता है और कुछ उसे भूतों का राजा मानते थे, तो कुछ उसकी तांत्रिक क्रियाओं से भयभीत थे। वीरभद्र का शरीर राख से सना रहता था। उसकी जटाएं उलझे हुए सांपों की तरह कंधे तक लटकती रहती थी। उसकी आंखें खोपड़ी की तरह गहरी और भयानक थी, जिसमें अंधकार का दीप जलता रहता था। वह हमेशा शमशान की राख से सना हुआ कपड़ा पहनता था और उसके गले में नरमुंडों की माला लटकती रहती थी। गांव के लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे, डॉक्टरों का कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। आखिर हताश होकर गांव के मुखिया ने वीरभद्र के पास जाने का फैसला किया। मुखिया कांपते हुए घाट पर पहुंचा। वीरभद्र उसे देखकर एक भयानक हंसी हंसा और बोला, क्यों आए हो मुखिया? मुखिया ने सारी कहानी सुनाई। वीरभद्र ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। मुखिया घबरा गया। उसने पूछा, क्या चाहिए आपको? अघोरी वीरभद्र ने कहा, मुझे एक नवजात शिशु चाहिए। मुखिया कांप उठा। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह पाप होगा। वीरभद्र ने हंसा और कहा, पाप? तुम्हारे गांव में कितने लोग मर चुके हैं, क्या यह पाप नहीं है? क्या तुम मुझसे ज्यादा इस नवजात की जान की चिंता करते हो? मुखिया कुछ कह नहीं सका। वह गांव लौट आया और पंचायत बुलाई। पंचायत में काफी बहस हुई। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि गांव को बचाने के लिए एक बच्चे का बलिदान देना होगा। एक नवजात शिशु को लेकर मुखिया फिर से घाट पर गया। वीरभद्र ने शिशु को ले लिया और उसे एक नरमुंड में रख दिया। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और नरमुंड और उस बच्चे को नदी में फेंक दिया। कुछ ही देर बाद गांव में बीमारी का प्रकोप कम होने लगा। लोग ठीक होने लगे। गांव के लोगों ने वीरभद्र को धन्यवाद दिया, लेकिन वीरभद्र कोई देवता नहीं था, वह एक अघोरी था जिसके मन में अंधकार का दीप जलता था। उसने गांव को बचाया था, लेकिन एक निर्दोष बच्चे की जान लेकर। कुछ समय बाद गांव में फिर से एक बच्चा गायब हो गया, फिर एक और लोग समझ गए कि यह वीरभद्र ही बच्चों को चुरा रहा था। गांव के लोगों ने वीरभद्र का विरोध किया। उन्होंने उस घाट से भागाने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र अपनी तंत्र क्रियाओं से उन पर हमला करता था। गांव में डर का साम्राज्य छा गया। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने लोगों को वीरभद्र से मुक्ति दिलाने का वादा किया। साधु ने दिन रात ध्यान किया और वीरभद्र से मुकाबला करने के लिए शक्ति प्राप्त की। एक रात साधु और वीरभद्र के बीच घाट पर भयंकर युद्ध हुआ। आग और धुआं, वीरभद्र और साधु। रात गहरा चुकी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन घाट पर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक और वीरभद्र था जो अपनी तंत्र क्रियाओं से साधु पर हमला कर रहा था, और दूसरी ओर साधु था जो अपने ध्यान और शक्ति से वीरभद्र का मुकाबला कर रहा था। वीरभद्र की तंत्र क्रियाएं बहुत शक्तिशाली थी। वह आग और धुआं पैदा कर सकता था, वह बिजली गिरा सकता था, वह भूकंप पैदा कर सकता था। साधु भी बहुत शक्तिशाली था। वह अपने ध्यान से वीरभद्र की तंत्र क्रियाओं को रोक सकता था। वह अपने हाथों से आग बुझा सकता था। वह बिजली को अपने शरीर में सोख सकता था। वह भूकंप को रोक सकता था। घंटों तक युद्ध चला। दोनों ही पक्ष थक चुके थे, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंत में साधु ने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। मंत्र की शक्ति से वीरभद्र की तंत्र क्रियाएं नष्ट हो गई। वीरभद्र को अपनी हार का एहसास हो गया। वह साधु के सामने घुटने टेक दिया और कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ। साधु ने वीरभद्र को उठाया और कहा, तूने गांव के बच्चों को बहुत दुख दिया है, अब तू यहाँ से चला जा और कभी नहीं लौटना। वीरभद्र अघोरी ने साधु को प्रणाम किया और कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी नहीं लौटूंगा। वीरभद्र घाट से चला गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। साधु ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सब सुरक्षित हो। साधु ने गांव में कुछ दिन और बिताए, फिर वह अपने आश्रम लौट गया। गांव में खुशहाली लौटी। वीरभद्र के जाने के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। बच्चे फिर से निडर होकर खेलने लगे। गांव के लोग फिर से शांति से सोने लगे। गांव वालों ने साधु को अपना आदर्श मान लिया। उन्होंने साधु के आश्रम में जाना शुरू किया। साधु ने गांव वालों को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाया। गांव वाले अब एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे से रहने लगे। गांव में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, और वो साधु कोई नहीं थे। उन साधु का नाम था गुरुदेव। वह एक महान संत थे।
उन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की थी और लोग बताते हैं कि वह गुरु शंकराचार्य के स्थापित गुरुकुल के शिष्य थे। उन्हें तंत्र मंत्र और ध्यान में महारत हासिल थी। एक दिन गुरुदेव को एक सपना आया। सपने में उन्हें भोले बाबा ने आदेश दिया कि जाओ, मेरा एक शिष्य अपने धर्म के मार्ग से भटक गया है, उसको रास्ता दिखाओ। गुरुदेव को अघोरी को रोकने का आदेश दिया गया था। गुरुदेव के सपने के अनुसार उन्होंने अघोरी को ढूंढ निकाला और उसे युद्ध में हराया। गुरुदेव ने अघोरी को गांव से भगा दिया। गुरुदेव ने गांव वालों को अघोरी के बारे में बताया। गांव वालों ने गुरुदेव को आशीर्वाद और स्नेह दिया। गुरुदेव ने गांव में कुछ दिन और बिताए, वो आश्रम में लौट गए। गुरुदेव की यह कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। लोग गुरुदेव को एक महान संत मानने लगे। और अगर आप आज भी हिमालय की घाटियों में जाते हैं तो आपको आज भी लोक कथाओं में साधु और अघोरी की लड़ाई का जिक्र मिल जाएगा। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।